Good morning, students. I welcome you all in my ऑनलाइन होम क्लास। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इनकी वैल्यूज हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस। तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलेस हैं, जब तक आप इसको अच्छी तरह याद नहीं करोगे, एक एक फार्मूला आपके टिप्स पे नहीं होगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो चलिए इसी तरह आज मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स बताता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं। नंबर 1 साइन 2a, ये होता है 2 साइन a कॉस a। आप देख रहे हो यहाँ पर साइन 2a का आधा आगे चलता है, तो 2a का आधा a होता है, तो 2 साइन a कॉस a। सेकंड फार्मूला है कॉस ऑफ 2a, ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा कॉस ऑफ 2a का एक और फार्मूला है ट्वाइस कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरह कॉस 2a का एक और फार्मूला है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर a। और कॉस tan 2a, तो इसके बाद है tan 2a का फार्मूला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसी तरह कॉस 2a का में भी साइन 2a का एक और फार्मूला है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइन 2a के दो फार्मूले हैं 2 साइन a कॉस a, और साइन 2a का एक और फार्मूला है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर tan में लिखना तो ये फार्मूला, साइन कॉस में लिखना तो ये। इसी तरह कॉस के भी 3 फार्मूले मैंने आपको बताए। तो tan 2a का एक और फार्मूला है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो नीचे अगर 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो साइन कॉस 2a बनता है, और अगर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a हो, नीचे अगर 1 प्लस 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हो तो बनता है साइन 2a, और अगर नीचे 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a है माइनस हो तो tan 2a। इन दोनों के सेम फार्मूले हैं, लेकिन अगर नीचे प्लस में होगा तो ये साइन 2 है, और नीचे अगर माइनस में होगा तो ये tan 2 है। इसी तरह cos 2a का tan में एक फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब 1 प्लस tan स्क्वायर a। और अब आपने देखा कि एंगल हाफ कैसे होता है। साइन 2a का फार्मूला क्या है 2 साइन a cos a, क्योंकि यहाँ पर 2a था तो a आया। अगर यहाँ पर a होता तब क्या होगा, आधा उसका साइन a होगा 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। जो भी एंगल हो उसका आधा होता है, 2a का आधा a था, साइन 2a का 2 साइन a cos a। तो अगर खाली साइन a हो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। इसी तरह cos a के जो 3 फार्मूले बताए थे ना cos 2a के, ये भी आधे हो जाते हैं। ट्वाइस cos स्क्वायर ये a था क्योंकि 2a का आधा a था, यहाँ पर a है तो उसका आधा a बाई 2। तो cos a का cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2। दूसरा फार्मूला था ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर 2a के बदले a है तो cos स्क्वायर a बाई 2 होगा, ट्वाइस cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो 2a हो तो a आता है, अगर a में कुछ फार्मूला हो तो a बाई 2 आता है फार्मूले में। तो इसी तरह साइन 2a के बाद साइन 3a का फार्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3 का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3 का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये भी एक फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। और इन्हीं फार्मूलाज को आपने अप्लाई करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज ढूंढनी है। प्लीज़ एक अच्छा सा चार्ट बनाइए, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस की आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलेस हैं, उनको अच्छी तरीके से रिमेंबर कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ तब तक आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे जब तक इसको आप अच्छी तरीके से रिमेंबर नहीं करोगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला कोई भी चैप्टर हो, चाहे आप 11th के टॉपिक्स हों या 12th के हों, तो ट्रिग्नोमेट्री को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ढूंढते हैं। प्रूव दैट ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.3, इसको आज फिनिश करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ट्वाइस सेक्स स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। चलिए इसका राइट हैंड साइड 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ट्वाइस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक्स स्क्वायर पाई बाई 3, और इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10, विच इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ, दिस साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। एंगल का साइन नहीं होता, ये साइन का स्क्वायर होता है। साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 का, कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 सेक्स स्क्वायर का मतलब होता है सेक ऑफ पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, अप टू 3 पाइप को हम कैसे ब्रेक करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4।
पाई माइनस पाई बाई 4, 4 इंटू पाई हो गया 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई बाई 4, और आ गया ये +2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर +2 सेक ऑफ पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। फिर आ गया ये 2। अब देखिए ये पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि पाई में से थोड़ा कुछ निकला है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका पाई है, 180 पूरा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा निकला है, तो किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में ऐड शुगर 2 कॉफी। यहाँ पर शुगर का मतलब होता है साइन और कोसेक, ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये क्या था आपका? पहले में साइन था तो पॉजिटिव आएगा, क्या गया? पॉजिटिव। तो पाई की वजह से आ गया पॉजिटिव। अब एंगल क्या है? आ गया पाई बाई 4, साइन ऑफ पाई बाई 4 ऊपर स्क्वायर +2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर +2 सेक ऑफ पाई बाई 3 का स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। 2 इंटू इस +2, चलो साइन को छोड़ दो, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है साइन, ये मैंने टेबल भी बताया था आपको कि साइन पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री होता है, पाई होता है 180/4 होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन पाई बाई 4 के बदले 1/√2 का स्क्वायर +2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4, ये भी होता है 1/√2 इसका स्क्वायर +2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 होगा 2। ये सेक पाई बाई 3, सेक 60 होता है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसर, तो 2 रह गया। 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस दूसरा भी है, इसका भी स्क्वायर है, दूसरा भी है 2 इंटू स्क्वायर रूट कैंसर, 2 इंटू 1/2 का 2 इंटू रूट और स्क्वायर कैंसर, 2 इंटू 1/2, दूसरा भी 2 इंटू 1/2 प्लस तीसरा है 2 इंटू और 2 का स्क्वायर क्या हुआ? नीचे देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 इंटू 4, तो क्या हुआ? ये 2 कैंसिल आ गया 1, प्लस इसका भी 2 कैंसिल आ गया 1, प्लस 2 4 था 8, तो कितना होगा? 1 + 1 2 + 8 कितना हो गया? 10। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो राइट हैंड साइड क्या थी क्वेश्चन की? तो दिस इज इक्वल टू 10, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंस लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, वो किसके बराबर आ गई? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसका सोल्यूशन यही हो गया, 10 इसकी वैल्यू आ गई, वो राइट हैंड के बराबर है। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं इस एक्सरसाइज के, लास्ट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको सबकी वैल्यूज बताई है। ये था कॉस का जो पाई बाई 3 था, तो वो था 1/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक का 1/2 पाई बाई 3 होगा 2/1, 2 था।